मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया। पाल चंदन कुमार, जगदीश भाई, एक ही नाम था ये। सैजल चिपा, दिलीप, भूपेंद्र, जतिन शर्मा, रीनू, प्रभिता सैनी, सौरव। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब आ जाइए मेरे बच्चे बेलन पर। देखिए यार, ये भी प्रिज्म शेप होता है। कारण क्या है कि जैसा बेस नीचे होता है वैसा ही बेस ऊपर होता है। तो जब किसी फिगर का आधार और टॉप दोनों सेम हो जाए और ये 90 डिग्री बना रही हो दीवारें बेस के ऊपर, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये राइट प्रिज्म। बेलन पे कहानियां चलाते हैं। आओ, ये बेलन है मेरे बच्चे। फिगर थोड़ी समझने वाली है। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर्कल। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का बेस एरिया इंटू हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर एच। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि कवर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, मैं आपसे कहूं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपने निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हुआ, क्या हुआ भाई कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब? सर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जो उसकी चारों दीवारें, जो उसकी चारों दीवारें उनका जो एरिया होगा, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। ये उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। अब आइए मेरे बच्चे आगे, यानी जो उसकी चारों दीवारों का एरिया होता है। कैसे चारों दीवारों का एरिया होता है समझाता हूं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये दीवार, अगर मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगा तो घूम के जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों? बेलन बनेगी। आपने कहा हाँ। और अगर इस घूमी हुई सतह को मैं खोल दूंगा तो क्या बन जाएगी? रेक्टेंगल बन जाएगी। तो यही कहलाता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहलाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया को ध्यान से समझेंगे तो वो होता है बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर आधार क्षेत्र, आधार परिमाप गुना हाइट। अब बेस देखेंगे यहां पे तो मेरे बच्चे जो सिलेंडर का बेस होता है वो क्या रहता है? गोल रहता है, यानी सर्कल रहता है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। तो ये लेंथ आती है मेरे बच्चे 2 पाई आर। और जब इसे खोलेंगे तो यही तो इसकी चौड़ाई हो जाती है। तो ये हो गई 2 पाई आर और हाइट हो गई एच। तो मेरे बच्चे सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, हाइट एच होगी। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया जो होगा या कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच। इस बात को भी ध्यान रखना कि इस रेक्टेंगल, इसको सिलेंडर को अगर बीच से काट देंगे तो जब ये खुलेगा तो मेरे बच्चे क्या दिखाई देगा आपको? रेक्टेंगल। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या लेना होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस है सर्कल तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो सोल्व करेंगे तो 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर। ये होता है मेरे बच्चे इसका टोटल सरफेस एरिया। आइए जी लेते हैं सवाल। करिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहले सवाल में कह रहा है मेरे बाबू, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज दिस, व्हाट इज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम होता है पाई, यानी 22/7 आर। रेडियस है मेरे बच्चे 14 स्क्वेयर इंटू एच। देखिए मेरे बच्चे, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छिक 66। 14 से काटेंगे, 14 चौकू 56, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे, हाइट निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 10। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे इसका सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है?
इसी को कार्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ये होता है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 2πRH। 2 इंटू पाई मतलब 22/7। R हो गई 14 और H हो गई मेरे बच्चे 10। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौक 88 और 1 जीरो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इसका जो लेटरल सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए मेरे बच्चे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा था सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल इज 158.4 सेंटीमीटर। कहता है किसी बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि इतनी है। आधार की परिधि का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों 2πr। इसकी वैल्यू है 158.4। इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर। 1 मीटर को मेरे बच्चे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यह आएगी 100 सेंटीमीटर। इसमें कितना लीटर पानी समा सकता है? तो मेरे बच्चे पानी का मतलब है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालिए तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम जो होता है वो होता है πr²H। πr²H। सर बात तो आपकी यहां तक ठीक है। अब क्या करें सर? आओ भाई बताते हैं क्या करें। एक बात बताइए, इतने हिस्से को सोल्व करते हैं। 2 पाई का मतलब 22/7 R निकाल लेते हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों 158.4। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मेरे बच्चे देखना, 4 5 9 8 1 9 11 से कट रहा है। 11 दूनी 22, 11 कम 11 बचा 4, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे मेरे बच्चे तो 4 3 12, 4 6 24, 3.6। तो जो रेडियस आएगी वो 3.6 इंटू 7 आएगी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, यहां तक हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे हमारे पास रेडियस आ गई, तब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है जी? पाई यानी 22/7 R²। R है 3.6 इंटू 7। अब स्क्वायर है तो 2 बार गुना करना है, 3.6 इंटू 7। इंटू में मेरे प्यारे बच्चों हाइट, हाइट कितनी है? 100। अब जरा दिमाग दौड़ाना, 7 से 7 गया, डेसिमल डेसिमल हटा के 2 जीरो गया, तो मेरे बच्चे उत्तर जो आया वो 22 गुना 36 गुना 36 गुना 7 आया। ये मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू आई वॉल्यूम में क्यूबिक सेंटीमीटर, कि भाई इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। और आप ये बात जानते हैं कि सर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 लीटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से 1 लीटर बनता है। तो भैया इतने क्यूबिक सेंटीमीटर से कितना बनेगा? 1000 से भाग देते हैं। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूं। देखिए मेरे बच्चे, हम यहाँ डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है दशमलव के एक स्थान तक उसने अप्रोक्सीमेशन लिया। हो सकता है मतलब तुक्के से आंसर सही भी आ सकता है डिजिटल सम से और नहीं भी आ सकता। तो मैं ये कहूंगा कि आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए, इसमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। यहाँ कोई डिविजिबिलिटी का भी फंडा नहीं लगा सकते आपके भाई 11 से भाग होने वाला चाहिए या इससे। कारण क्या है? क्योंकि इसका जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट आने चाहिए थे, लेकिन उसने लिया 1 और उस 1 का भी नहीं पता कि अप्रोक्सीमेशन कैसे लिया होगा। तो हमें कैलकुलेट करना होगा और कोई हमारे पास विकल्प है नहीं। अब कैलकुलेट कैसे करें मेरे बच्चे? तो 36 का वर्ग करेंगे। तो 36 में 6 का वर्ग हुआ कितना? 36 हासिल 3, 6 3 18, 18 दूनी 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, 3 का वर्ग 9, 9 और 3 1296 तो आया ही है। बहुत बढ़िया।
अब 22 को लिख लेते हैं 11 गुना 2, तो 2 गुना 7 करेंगे भैया 14 गुना 11, तो 14 छिक 84, 14 नीम में 14 छिक 84, 14 7 108, 14 8 14 छिक 84, 14 7 98, 14 8 112 है ना, और 14 नीम में 126, 126 और 8 134, हासिल 13, 14 दूनी 28 और 13 41, 28 और 13 41, हासिल 4, 14 कम 14 और 4 18 गुना 11, तो 4 4 4 8, 4 और 1 5, 8 और 1 9, 8 और 1 9 1, तो ये आया मेरे बच्चे इतनी वैल्यू। अब बटे में कितना है 1000, तो 1000 से भाग दोगे तो देखो आंसर आएगा इसका कितना 199.584। अब आपको दिखाई दे गया ना कि इसने अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है, इसने आंसर ऑप्शन में लिखा हुआ है 199.6, यानी इस पे अप्रोक्सीमेट किया हुआ। तो जब अप्रोक्सीमेशन हो तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कैलकुलेशन करें कैसे भाई, वर्ग निकालना हमें आता है, तुरंत निकाल दिया। फिर 22 से गुना करना दिक्कत है तो मैंने 2 गुना 7 14 से गुना कर दिया, 11 से गुना करना मेरा आसान होता है। तो आंसर आया मेरे बच्चे ऑप्शन डी। आइए भैया, कह रहे द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ 20 सेंटीमीटर। किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ यानी रेडियस जमा हाइट का जो जोड़ है मेरे प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। और इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर 2 पाई आर आर प्लस एच। देखना भाई यही होता है, कुछ और होता है। आपने कहा यही होता है। अब मेरे बच्चे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 880, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आर प्लस एच दे रखा है 20 बराबर 880, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 कटा तो रेडियस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 7। तो कहता है इसका वॉल्यूम बताओ। तो मेरे बाबू वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहेंगे साहब वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 और रेडियस 7, 7 का और 49, 7 गुना 7, और एच कितना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कहेंगे सर एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। रेडियस 7 है तो एच कितना होगा, नेचुरल है 13 होगा, तभी तो 20 आएगा, एच 13 आएगा। अब देखिए यार गुना करना है तो कैसे करें, 22 को लिखता हूं 11 गुना 2, 2 गुना 7 गुना 13। अब आप ये जानते हैं कि 13 7 91 होता है, 91 को 2 से गुना करना आसान है, यह आएगा 2 एकम 2, 2 नीम 18, 182, 182 को 11 से गुना करना बहुत आसान है, 2 2 8 10, 8 1 9 1 10, 1 और 1 2, तो आंसर आएगा 2002, दैट इज ऑप्शन सी। यानी इसका जो वॉल्यूम होगा वो 2002 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। देखिए बाबू का कहदवानी कहता द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आर दिस एंड दिस, द हाइट ऑफ द सिलेंडर। कहता है एक बेलन है और उस बेलन का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच, दिस इज 88। और कह रहा है जी इसका जो वॉल्यूम है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माने आर इंटू एच। ये वैल्यू है मेरे बच्चों 132। देखो यार जो कटता है काटेंगे, जो बचता है बचाएंगे। पाई आर से पाई आर गया, एच से एच गया, 2 से काटेंगे 44 आया, 44 से काटेंगे 3 आया, तो 1/r इक्वल टू 1/3 आई मेरे बच्चे। तो रेडियस निकल के आ गई 3।
तो सवाल में कह रहा है कहाँ गड़बड़ कर दिए बे। 3 × 12 3 × 12 13 ठीक तो है। देखो 2πRH होता है कर्ड सरफेस एरिया, वो दे रखा है 88। वॉल्यूम होता है मेरे भाई πr²h, बिल्कुल ठीक है। तो πr गया, h गया, तो 2/r 44 44 दिए 132, तो रेडियस 3 आएगी मेरे भाई। आपने कहा ठीक है, अगर रेडियस 3 है तो हाइट पूछिए। तो मेरे बच्चे 2 कर्ड सरफेस एरिया लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3 है। हाइट क्या लें कि कर्ड सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों 88 आ जाए। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो हाइट आ जाएगी 7 दूनी, समझते हैं ना, 7 दूनी 14/3। तो आंसर आएगा 4 सही 2/3, 3 × 12 और 2 14/3। ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा था कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज दिस। किसी बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ इतना और इसका आयतन इतना है, इसका व्यास और ऊंचाई में अनुपात बताना। देखिए यार, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है 2πRH, और वॉल्यूम होता है मेरे बच्चे πr²h। ये दे रखा है 264 924। πRH मेरे बच्चे कटा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132। अब इसे काटेंगे मेरे भाई तो ये आएगा 1/7, तो रेडियस यहां से निकल के आई, पलटोगे तो आएगी 7। अब मेरे बच्चे रेडियस 7 है, हाइट निकालते हैं, पहले वाले में रख देते हैं 2, पाई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 22/7, रेडियस आ गई 7 इंटू हाइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 264। देखिए मेरे बच्चे 22 से काटेंगे, 22 एकम 22, बचा 4, 22 दूनी 44, 7 से 7 काटा, 2 से काटा 6, तो हाइट जो आई निकल के वो आ गई मेरे प्यारे बच्चों 6। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि इसका डायमीटर, तो रेडियस 7 है तो डायमीटर होगा 14, हाइट है 6, तो रेशियो निकालोगे 2 7 14, 2 3 6, तो आंसर आएगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 7:3, ऑप्शन डी। देखिए बाबू, यदि एक सिलेंडर की ऊंचाई इसकी परिधि की 4 गुना है, कहता जो हाइट है वो इसकी सरकमफ्रेंस का 4 गुना है, ऐसा मैं नहीं, मेरे प्यारे बच्चों सवाल कह रहा है। तो कहता है जी सिलेंडर का वॉल्यूम सी के पदों में याद करें, वॉल्यूम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम होना है πr²h। आपने कहा जी हाँ, तो कहता है जी सी के टर्म में आंसर बताना है। सी का मतलब मेरे बच्चे यहां सरकमफ्रेंस है, आंसर मुझे बताना है किसकी टर्म में, सी की टर्म में। देखिए मेरे बच्चे, आंसर मुझे सी की टर्म में बताना है, यानी 2πr को मैं सी ले रहा हूं, तो बेसिकली वो h इक्वल टू सी इंटू 4 कह रहा है। आपने कहा जी ठीक है। क्या आप मेरी बात यहां तक समझ रहे हैं कि h को हम लिख सकते हैं c इंटू 4। अब मेरे बच्चे हमें चाहिए 2πr, यानी एक r यहां फालतू आ रहा है। तो अगर मैं यहां r की वैल्यू आपसे पूछता कि भाई r की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप r की वैल्यू बताते h/8π। मैं कहता बिल्कुल ठीक है भाई, r की वैल्यू अगर मैं पूछता तो 4 दूनी 8π आ जाता। तो वॉल्यूम होना है πr², यानी h/8π गुना h/8π, और इंटू में ये वाला h। अब पाई से पाई कट गया जी। अब h की वैल्यू क्या है जी, 4c, तो 4c 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 गुना करेंगे तो आएगा 64c क्यूब, और नीचे 8 8 64π।
तो मेरा आंसर आया सी क्यूब अपॉन पाई। सी क्यूब अपॉन पाई, तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए भाई, किसी बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, उसके दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना उसके तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुना है। देखना मेरे भाई, ये कोई बेलन है, तो सवाल में कह रहा है कि बेलन के दोनों शीर्ष पृष्ठों के क्षेत्रफल का के योग का 3 गुना। तो मेरे बच्चे ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, समझते हैं ना? तो दोनों का जोड़ करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये बेसिकली उसके दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना, इसका 3 गुना उसके तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर है। तो कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई आर एच। एच की वैल्यू किधर रखी मेरे बच्चे, 6। ये हुआ कर्ड सरफेस एरिया, ये हुआ दोनों बेसिस के एरिया का जोड़। कहता है इसका 3 गुना इसके 2 गुने के बराबर है। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, पाई से पाई, 2 से 2, 3 दूनी 6, तो रेडियस आई 4। तो आधार की त्रिज्या जो है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या जो है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हाँ है ना? देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा था वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज दिस क्यूबिक सेंटीमीटर, इट्स कर्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। सवाल में कह रहा है इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है, इसका कर्ड सरफेस एरिया जो है इसके टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। तो कर्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर एच प्लस आर इंटू 1/3। अब बाबू ध्यान से देखिएगा, बात को हमारी को समझिएगा। 2 पाई आर से 2 पाई आर कटा, 3 से इधर गुना करेंगे 3h आया, यहां बचा मेरे प्यारे बच्चों h प्लस आर। सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू आई 2h। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कह रहे हैं जी इसका वॉल्यूम दे रखा है 4312, वॉल्यूम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 4312। वॉल्यूम क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दे रखा है मेरे बच्चे कितना, 4312। वॉल्यूम दे रखा है मेरे बच्चे 4312। कहता है जी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब आओ बाबू, तो देखो यार, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2h है, तो आर की जगह 2h रखेंगे तो ये 4h स्क्वायर इंटू एच बराबर 4312। देखो भाई काटते हैं, देखिए यार, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 3 33, 11 में 99, 11 दूनी 22। अब देखो यार, 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे 8 चौक 32, 8 ने 72, 49 गुना 7 करेंगे तो ये h क्यूब बराबर आया 343। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 7, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है। तो हाइट निकल के आ गई मेरे बच्चे 7, तो 7 दूनी 14, तो रेडियस निकल के आ गई 14। अब मेरे बच्चे रेडियस 14 है आपके पास, हाइट 7 है, तो सवाल में हमसे कह रहा है कि भैया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, यानी कर्व सरफेस एरिया। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी, 14 इंटू 7। इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमको चाहिए 2 पाई आर एच। तो 7 से 7 कटा, इन्हें गुना करेंगे, 2 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 जिसके एंड में है। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में ये कह रहा है कि
द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:2। कहता है जी दो बेलन है, एक बेलन है ये वाला और दूसरा बेलन है ये वाला, इनकी रेडियस का जो रेशियो है वो है मेरे प्यारे बच्चों 2:3। और कहता है जी इनके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो है 27:6, 27:16। तो सवाल में पूछ रहा है इनकी हाइट का रेशियो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं वॉल्यूम होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। और मेरे बच्चे जब भी रेशियो पूछा हो, फ्रैक्शन पूछी हो या परसेंटेज पूछा हो, तो ऐसे हर एक केस में आपने एक ही काम करना है और वो ये कि हमें किसी भी हालत में कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेना। हमारे लिए वॉल्यूम आर स्क्वायर एच होगा। तो अगर सवाल ने कहा कि भाई दो वॉल्यूम है, एक ये है, मतलब दो सिलेंडर, एक सिलेंडर एक ये सिलेंडर ये, अगर इनकी रेडियस का रेशियो 2-3 है, हाइट का रेशियो हमें पता करना है, तो वॉल्यूम क्या होगा सर, तो आप कहेंगे वॉल्यूम होगा आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर इंटू एच। तो 2 का वर्ग 4 गुना एच और ये 3 का वर्ग 9 गुना इसकी हाइट कुछ डिफरेंट होगी कैपिटल एच। यानी कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जब भी आप रेडियस के स्क्वायर को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द वॉल्यूम। तो अगर मेरे बच्चे आपको हाइट निकालनी है तो क्या करना होगा, वॉल्यूम को आर स्क्वायर से भाग देना होगा। हाँ जी, और अगर आपको रेडियस निकालनी है तो वॉल्यूम को, मतलब आर स्क्वायर निकालना है तो वॉल्यूम अपॉन हाइट करना हो। अब हमारे सवाल में रेडियस का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का दे रखा है, हाइट पूछा है, तो आंख बंद करके आप कह दीजिए कि हाइट का जो रेशियो होगा वो होगा बटे 27 वॉल्यूम बटे आर स्क्वायर। आर है 2, 2 का वर्ग 4, 16, 3 है 3 का वर्ग 9। अब बाबू सोल्व करत बानी तो देखिए भैया यही होगा कुछ और होगा। भाई अगर हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो यही सब करना पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो मतलब हाइट का रेशियो निकालना है, आर स्क्वायर इंटू एच, तो हमें एच निकालना है तो वॉल्यूम अपॉन आर स्क्वायर। उल्टा लिखा हुआ है क्या, सॉरी मेरे बच्चों ये उल्टा लिखा हुआ, 3-2 है, मैंने गलत लिख दिया, तभी मैं कहूँ गलत क्यों आ रहा है, आंसर काहे नहीं बन पा रहा भाई। ये 3 है बाबू और ये 2, दिस इज 3:2। तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16, 9 3 27। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इनकी हाइट का जो रेशियो आएगा वो 3:4 होगा, ऊंचाई का अनुपात 3:4 आएगा। सॉरी, देखिए बाबू सवाल में कह रहा है पहले और दूसरे बेलन के आयतनों का अनुपात 32:9, 32:9, बहुत है बढ़िया। और कहता है जी इनकी हाइट का रेशियो है मेरे बच्चे 8:9। अगर मेरे प्यारे बच्चों हाइट का रेशियो आ गया, वॉल्यूम का आ गया, तो आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। बताया ना वॉल्यूम होता है आर स्क्वायर इंटू एच, पाई भी होता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती जब रेशियो निकालते हैं। आप कहें क्यों जरूरत नहीं होती, तो बेसिकली परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट है कि जब जब आपको कंपैरेटिव वैल्यू चाहिए वहां रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती। तो बात को समझिए, अगर आप बात को समझ रहे हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी वॉल्यूम अपॉन हाइट। तो भैया 32/8 यानी 4 आया और 9/9 यानी 1 आया। तो आर स्क्वायर का रेशियो है 4:1। अब सवाल में मुझसे पूछ रहा है थी दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो पहले बेलन की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताइए, जो दूसरे वाला बेलन है उसके आधार का क्षेत्रफल है 616, तो तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की दूसरे बेलन के आधार की त्रिज्या क्षेत्रफल है, तो पहले वाले बेलन की त्रिज्या ये लिखना चाहिए ना, विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। तो पहले वाले बेलन की
आधार त्रिज्या ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताइए, अगर इनकी रेडियस का स्क्वायर का रेशियो ये, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे 2:1, यानी पहले वाले की रेडियस अगर 2 यूनिट होगी तो दूसरे वाले की रेडियस 1 यूनिट होगी। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, दूसरे वाले की रेडियस अगर 1 यूनिट, मान लेते हैं 1x है, तो ये 2x होगी। तो इसका बेस एरिया क्या होगा यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल? तो बेस एरिया, बेस में तो सर्कल है, सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 1x यानी एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे बच्चे 616। अब 11 दूनी 22, 11 5 55, 6 11 6 66, 2 28 56। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई वाई 28 × 7। देखना भाई सही किया कि नहीं। देखो 11 दूनी पाई आर स्क्वायर होती है, अरे ये तो दूसरे का देखा था ना, ठीक है। तो भैया यहां से कैलकुलेट किए हम, तो दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 है, तो बेस एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेकंड सिलेंडर इज दिस, ठीक है, तो बाबू ये आया पाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर इतना, तो 11 5 55, 6 बचा, 11 6 66, 56 आया, 2 से काटा 28 आया। अब मेरे बच्चे यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो 28 को लिखेंगे 7 × 4 और एक 7 अलग से। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 का जोड़ा तो 1 बन गया और 4 का वर्गमूल आ गया 2, तो इसका मतलब इसकी रेडियस आ गई 14, यानी x की वैल्यू आई 14। तो x की वैल्यू 14 हुई, तो मतलब इसकी रेडियस तो है 14 सेंटीमीटर, और इसकी डबल थी तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे बच्चे इसकी रेडियस जो होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी। हाँ जी, देखिए बाबू ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा था रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज दिस। कहता कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज 1:7, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया 1 है तो वॉल्यूम है 7। अगली लाइन में कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जबकि इस सवाल में कह रहा है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 187:770 है। 187:770 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया का है भैया। 187:770 है टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपने कहा जी ठीक है। अब कट रहा है जी, हाँ सर 11 से कट रहा है तो काट देते हैं, सिंपलेस्ट बनाते हैं। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, बचा कितना 7, 11 7 77, 11 7 77 0। यानी सर रेशियो जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो उसे देना चाहिए था 17:70। मतलब अगर वॉल्यूम 70 होगा तो टोटल सरफेस एरिया 17 होगा। तो यानी वॉल्यूम अगर मेरे बच्चे 70 होगा तो टोटल सरफेस एरिया जो होना था ये होना था 17। अब मेरे बच्चे यहां 70 है तो यहां मैंने कहा था 10, तो कर्ड सरफेस एरिया 10 है तो वॉल्यूम आया मेरे प्यारे बच्चों 70, तो टोटल सरफेस एरिया आया 17। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सवाल हुआ। इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया और टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। अब हमें सवाल में कह रहा है कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकाल के बताइए क्या होगा। कहता है जी बेस रेडियस और हाइट का रेशियो निकाल के बताना है क्या होगा। पहले इतनी बात बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए बाबू ध्यान से, सवाल में कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ से आयतन का अनुपात इतना है, हमने ये अनुपात निकाल दिया। अब आप मुझे 2-3 चीजें एक्सप्लेन करना। क्या सर? पहली चीज तो मुझे आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो बेलन है उसका वॉल्यूम क्या रहता है। तो आप कहेंगे सर बेलन का जो वॉल्यूम रहता है वो रहता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम। मैं आपसे कहूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा,
तो आप कहेंगे सर 2πRH। मेरे बच्चे अगर मैं आपको कहूँ टोटल सरफेस एरिया बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2πRH+R। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपके डायरेक्ट फार्मूले रहेंगे। अब मुझे सवाल में दे रखा है कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। तो अगर मैं कर्ड सरफेस एरिया को ही हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, अगर मेरे बच्चे लेटरल सरफेस के अपोन में अगर हम कर्ड टोटल सरफेस एरिया कर दें, तो हमें पता है रेशियो वाइज कर्ड सरफेस एरिया आ रहा है 10 यूनिट और टोटल सरफेस एरिया आ रहा है मेरे बच्चे 17 यूनिट। अब जरा दिमाग दौड़ाइएगा, 2πr से 2πr कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 17 को h से गुना करेंगे 17h आएगा, 10 को h से गुना करेंगे 10h आएगा, जमा 10 आ रहा आएगा, इधर उधर लाओगे तो ये आएगा 7h 7h बचेगा, इनटू में आएगा मेरे इक्वल टू आएगा 10r। मेरे प्यारे बच्चों यहां से मैं h/r का रेशियो निकालूंगा तो आएगा 10/7, यानी रेडियस 7 होगी तो हाइट आ जाएगी 10। रेडियस 7 होगी तो हाइट आ जाएगी मेरे बच्चे 10। एंड ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। जी अफजल अली खान जी। देखिए मेरे बच्चे, अब इस कहानी को ध्यान से समझिएगा, हम समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल में कह रहा था रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर आर इंक्रीज बाय 2% ईच। कहता है बेलन की रेडियस और हाइट दोनों ही 2% बढ़ गई। अगर मैं डिटेल में कराऊं तो मेरे प्यारे बच्चों 2% की फ्रैक्शन 1/50। तो रेडियस मेरे बच्चे 50 से 51 हुई, बिल्कुल ठीक है, और हाइट भी मेरे बच्चे 50 से 51 हुई यूनिट हुई, बिल्कुल ठीक है। अब आप जानते हैं कि वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है, तो वॉल्यूम होता है πr²h, और ये बताया कि परसेंटेज में आपने पढ़ा है कि पाई को कांस्टेंट वैल्यू तो उसे इग्नोर कर देना है, हमें केवल वही पता चल करना है। तो ये होगा r²h। तो 50 का वर्ग 2500 गुना 5, यानी इस मतलब 50 का वर्ग गुना 50, यानी कुल मिला के ध्यान दोगे तो 50 का क्यूब कर रहे हो, और 5 का क्यूब होता है 125 और 3 जीरो। यहां देखेंगे तो यहां पे भी वही तरीका होगा, 51 का वर्ग गुना 51, यानी 51 का क्यूब। अब 51 का क्यूब निकालने का कैलकुलेशन ट्रिक हम तुमको समझा रहे भैया कि 51 का क्यूब निकालना है। तो अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 1 है तो उसका क्यूब निकालने का ट्रिक सिखाए थे, 1 5 5 का 25, 5 का क्यूब 125, 25 का डबल 50, 5 का डबल 10। अब देखिए 1 5, 1 यहाँ है, 5 और 1 6, 5 2 7 यहाँ, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 और 2 3, 132,651। तो मेरे बच्चे की आया 132,651। अब आइए मेरे बच्चे, तो इसका मतलब पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम हो गया इतना, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया? तो आपका आंसर होगा सर 7,000, घटाओगे तो 7,651। इतना मात्रा वॉल्यूम की बदल गई, तो 7,651 वॉल्यूम बढ़ गया है कितने पे? 1,25,000 पे। तो 100 पे कितना? काट पीट मचाएंगे मेरे बच्चे और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका है ये, ठीक है जी। दूसरा तरीका, क्या कि मेरे बच्चे कहानी ये है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जिन्होंने पढ़ा है तो उनको मैंने बताया था कि अगर रेट रेट A% है और टाइम 3 साल है,
तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है वो होती है, लास्ट के 2 डिजिट आता है ए क्यूब, उससे अगले 2 डिजिट होते हैं 3a², और लास्ट में फिर डेसिमल का बाद आता है 3a। आपने कहा ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों में ए की वैल्यू 2% ले लूं, 2% ले लूं, तो 2 का क्यूब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 0.8, 2 का वर्ग 4, 4 3 12, और 2 3 6, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 6.1208%। आप कहेंगे हाँ सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट में से तो जिन्होंने पढ़ा है वो तो जानते हैं। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां 2% का इंक्रीज 3 बार है, 2 बार तो रेडियस में 2-2% होगा, फिर 1 बार इसमें होगा, तो कुल मिला के 3 बार इंक्रीज होना है। तो जो समझदार बच्चे हैं वो डायरेक्ट कह देंगे 6.1208% इंक्रीज होगा वॉल्यूम में, क्योंकि आर स्क्वेयर इंटू एच, तो आर भी 2% बढ़ रहा है और एच भी 2% बढ़ रहा है। आर का स्क्वेयर है इसलिए 2% एक बार, फिर 2% और फिर एच 2%। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आपकी जो कहानी सेट होगी वो ये कि सर आंसर होगा 6.1208%। ये एग्जैक्ट आंसर होगा, उसने लगभग पूछा था तो 6.12% मेरा राइट आंसर होगा। यानी इतना मेरे प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देखिए बाबू, सवाल पढ़िए बहुत अच्छे से। जी अन्य उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 20%। कहता है किसी सिलेंडर की बेस रेडियस 20% इंक्रीज हो जाए। 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5, यानी रेडियस 5 है तो 1 बढ़ के हो गई 6। और कहता है इसकी जो हाइट है वो 30% डिक्रीज हो जाए। हाइट 30% घट गई, माने 3/10, यानी हाइट 10 थी तो 3 घट गए, 3 घट के कितनी हो गई 7। अब मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू एच, तो 5 का और 25 गुना 10 250, आर स्क्वायर इंटू एच 6 का और 36 गुना 7, तो 7 6 42, 7 21 और 4 25, 252। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो वॉल्यूम पहले 250 था वही वॉल्यूम अब 252 हो गया। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो हुआ किस पे है, तो आप कहेंगे जी 250 पे। तो 100 पे कितना, 50 दूनी 100, 50 पंजे 250, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 4/5%। और 4/5% को अगर डेसिमल में लिखेंगे तो आएगा 0.8%, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है 0.8%, जो कि मेरा एब्सोल्युटली राइट आंसर है। कह रहा है जी किसी बेलन की ऊंचाई 6 गुना तक बढ़ा दी गई। मेरे बच्चे हर सवाल में समय बिताइए पढ़ने में। कहता है जी हाइट 6 गुना तक बढ़ा दी गई, हाइट मेरे प्यारे बच्चों 6 गुना तक बढ़ा दी गई, यानी हाइट 1 से 6 गुना तक बढ़ा दी। एंड द बेस एरिया इज डिक्रीज टू 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू। और सवाल में कह रहा है कि एक बेलन है, बेलन का बेस एरिया 1/9 कर दिया गया। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि सर्कल का जो बेस का एरिया था वो पहले 9 था, तो अब वो हो गया 1, 1/9 का मतलब 1/9 हो गया, नहीं 9 से 1 हो गया। तो जो बेलन होता है मेरे प्यारे बच्चों उसमें बेस में क्या रहता है, सर्कल। तो अगर मान लीजिए पहले बहुत बड़ा सर्कल था, मतलब बहुत बड़ा सिलेंडर था, अब बहुत छोटा सा सिलेंडर आ गया, तो बेस एरिया 1/9 हो गया। तो इसका मतलब इस वाले सर्कल का एरिया क्या रहा होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस वाले सर्कल का एरिया क्या रहा होगा, पाई आर स्क्वायर। यानी पहले वाले का अगर बेस एरिया 9 था तो अब नए वाले का एरिया 1 हो गया। हाँ है ना, ये इसे पलट के लिख सकते थे जी, पहले वाला था पाई आर स्क्वायर,
आ वाला हो गया स्मॉल पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, इसकी कैपिटल आर। कहता है जी ये 1/9 हो गया। तो आर बाई आर की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे, 1/3। स्क्वायर रूट निकालेंगे 1/3। बहुत सुंदर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो रेडियस है वो मतलब 1/3 हो गई। 1/3 हो गई मतलब पहले 3 थी रेडियस, तो अब रेडियस हो गई 1। कह रहा है जी बेलन की ऊंचाई 6 गुना तक कर दी गई और बेस एरिया 1/9 कर दिया गया। मतलब पहले बेस एरिया 9 था तब 1 कर दिया, मतलब पहली रेडियस 3 थी तो अब रेडियस हो गई 1। तो आपके पास बेस एरिया आ गया, मतलब रेडियस आ गई, और आपके पास हाइट आ गई। तो सवाल में कह रहा है बेलन का त्रियक क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। त्रियक क्षेत्रफल साहब क्या होता है, तो सर वो होता है कर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। क्या रहता है साहब, 2πRH। लेकिन सर आपने तो ये बात सिखाई है कि ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है, तो ये हट जाएंगी, तो कर्ड सरफेस एरिया सिर्फ रह जाएगा R×H। तो R की वैल्यू है 3, H की वैल्यू है 1, यानी 3। यहाँ R की वैल्यू 1 और हाइट की वैल्यू 6, तो 6। तो जो कर्ड सरफेस एरिया वो 3 से 6 हो गया, तो कितना गुना हो गया मेरे बच्चे, 2 गुना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। हाँ है ना, इसका क्षेत्रफल मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 2 गुना हो जाएगा। करिए। देखिए बाबू सवाल में क्या कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, रोलर होता है सिलेंड्रिकल शेप का, कहता है इसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं एक ग्राउंड को लेवल में लाने के लिए। यानी जब ये 500 चक्कर लगाएगा तो एक ग्राउंड पूरी तरह लेवल में आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट ₹1.50 स्क्वायर मीटर। और कहता है ग्राउंड को लेवल करने की जो कॉस्ट है वो ₹1.5 प्रति स्क्वायर मीटर है। अब हमारा सवाल यहाँ पर ये है बाबू कि अगर मान लीजिए ये कोई रोड रोलर है, ये रोलर है, ये रोड रोलर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। ये रोड रोलर है, कहता है इसका व्यास 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगी 42 सेंटीमीटर, हाइट है 120 सेंटीमीटर। कहता है इसे रोल किया गया। तो जब मेरे प्यारे बच्चों आप इसे रोल करोगे तो बेसिकली आप इसके गोल वाले हिस्से का यूज करेंगे, यानी इसके लेटरल सरफेस एरिया का यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बेलन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू R इंटू H। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी एक चक्कर जब वो पूरा काट देगा, यानी जैसे गोल है तो ये गोल एक बार पूरा घूम जाएगा तो उसमें इतना एरिया समतल कर देगा। आपने कहा जी ठीक है। अब बाबू कह रहा है कि ऐसे 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऐसे 500 चक्कर लगाए, लगा दिया जी। अब मेरे प्यारे बच्चों जो हमें कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है स्क्वायर मीटर में, ₹1.5 प्रति स्क्वायर मीटर, जबकि हमें जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, और जो कॉस्ट है वो ₹1.5 प्रति वर्ग मीटर है। तो या तो मेरे बच्चे एक वर्ग मीटर को सेंटीमीटर में बना दो, या फिर क्या करो इस एरिया को ही मीटर में ले आओ। तो भाई 42 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे बटा 100, 120 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे बटा 100। अब ये मीटर में आ गया और 500 चक्कर लगाएगा तो इतने मीटर एरिया कवर करेगा। और कहता है एक वर्ग मीटर एरिया कवर करने में ₹1.5 खर्च होता है, तो इतने में खर्च कितना होगा, तो गुना 1.5, 1.5 का मतलब 3/2 रुपए लगते हैं भैया। आओ जी, 2 जीरो से 2 जीरो। अब मेरे बच्चे इस जीरो से ये वाले जीरो। अब भैया 7 से कुछ कट रहा है, 7×6 = 42। बहुत है बढ़िया सर। 5 से काटेंगे 2 आया, 2 से 2 गया, 2 से काटा 11 आया।
अब क्या तूफान कर दिया सर हम। देखो 12 छिक 72, 72 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216, 216 गुना 11, यूनिट डिजिट 6 केवल एक ही ऑप्शन में डी में, गुना करने की जरूरत नहीं, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 2, 2376 मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है फिल्ड रोलर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर हैज ए डायमीटर ऑफ 1 मीटर। कहता है फिल्ड रोलर का डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस हो गई 1/2 मीटर, लंबाई है 4 एकम 4 और 1 5/4 मीटर, लेंथ को ही हम हाइट भी कहते हैं। इफ द स्पीड एट विच द रोलर रोल्स इज 14 रिवॉल्यूशन पर मिनट। कहता है उसकी जो स्पीड है वो 1 मिनट में 14 रिवॉल्यूशन करता है। देखते हैं जी, ये बताओ एक चक्कर में कितना एरिया वो कवर करेगा। तो आप कहेंगे 2πRH कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, और यू कैन से इट लेटरल सरफेस एरिया। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब मेरे बच्चे 1/2, और एच का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 5/4। ये हुआ आपका कर्ड माफ करिए कर्ड सरफेस एरिया। अब कहता है जी ये हुआ आपका टोटल कर्ड ना सॉरी माफ करिए कर्ड सरफेस एरिया, यानी एक चक्कर में इतना एरिया कवर करेगा। कहता है जी 1 मिनट में 14 चक्कर लगा सकता है, तो 1 मिनट में 14 चक्कर, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं जी 60, तो 1 घंटे में इतने चक्कर लगेंगे भाई। 1 मिनट में 14 तो 60 मिनट में कितने होते हैं, तो इतना एरिया कुल मिला के वो कवर कर लेगा। इसी की वैल्यू आपको पूछा है, मतलब पूछिए। देखो भैया 4 से काटेंगे तो 15 आएगा, नहीं क्यों काटें हम इससे, हम 4 को ही क्यों काटें, इसको इतना ही रहने देते हैं, मजा आएगा कैलकुलेशन में। 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 11 22, 7 से 7, तो 11 5 देखो 6 5 30, 300, 300 गुना 11, आंसर आएगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 3300। यानी कारपेट का जो एरिया है मेरे प्यारे बच्चों वो 3300 वर्ग मीटर है। कारपेट का जो एरिया होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 3300 वर्ग मीटर। करिए जी। देखिए बाबू सवाल में क्या कह रहा है, किसी बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। कहता है किसी बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है बाबू और हाइट है 4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो सवाल में कह रहा है त्रिज्या या ऊंचाई में कितना जोड़ा जाए कि दोनों ही परिस्थितियों में आयतन समान आए। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम होता है πr²h। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब कहता है कि हाइट में या का मतलब होता है दोनों ही केसेज में वो चलना है। हाइट में या रेडियस में क्या जोड़ा जाए कि दोनों ही केसेज में वॉल्यूम सेम आए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से, मैं मान लेता हूं कि यार x सेंटीमीटर वो डाटा है जिसे आप हाइट में जोड़ो या रेडियस में जोड़ो दोनों ही केसेज में वॉल्यूम सेम आना है। अगर मैं x सेंटीमीटर रेडियस में जोड़ूंगा तो वॉल्यूम होगा पाई, रेडियस मेरी क्या थी 10, तो 10 में x जोड़ दूंगा तो 10 जमा x का वर्ग, ये हो जाएगी रेडियस, इनटू हाइट कितनी 4। और अगर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मैं x सेंटीमीटर इसकी हाइट में अगर जोड़ दूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं x सेंटीमीटर इसकी हाइट में जोड़ दूं तो वॉल्यूम हो जाएगा πr² यानी 10 का वर्ग इनटू हाइट, हाइट कितनी है जी 4, 4 जमा x। बहुत सुंदर। अब आइए जी आगे, कह रहा है जी आप रेडियस में x जोड़ लो या हाइट में x जोड़ लो दोनों ही केसेज में वॉल्यूम सेम आएगा। तो कटिंग 4 से काटेंगे 10 का वर्ग 100, 100 को 4 से काटेंगे 25 आया। बात समझते हैं कि नहीं, आप कैसे समझते हैं। इसका वर्ग करोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, 10 दूनी 20x, 25 को 4 से गुना करा 100 आया मेरे बच्चे, जमा 25x,
ये उधर इधर उधर जाएगा, कट जाएगा। एक्स के नहीं रखते हैं, 20x उधर जाएगा, -25 में 20 गया 5x। एक्स से इसको काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या आई 5, यानी 5 सेंटीमीटर वो वैल्यू है जिसे आप रेडियस में जोड़ो या हाइट में जोड़ो, दोनों ही परिस्थितियों में आपका वॉल्यूम सेम आएगा। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर वो डाटा करेक्ट है। भैया जी सवाल में का कहत बानी, सवाल में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल सिलेंडर ऑफ हाइट एंड रेडियस दिस एंड दिस कैन बी मेड फ्रॉम ए लार्जेस्ट सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड रेडियस दिस एंड। कहता है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के बड़े बेलन से इतनी ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई की कितने छोटे बेलन बनेंगे। तो मेरे बच्चे बड़े वाले का वॉल्यूम ले लो, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 7 तो 7 का वर्ग, और हाइट है 40। छोटे वाले का वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा पाई आर, रेडियस है 3.5 यानी 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों। तो वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग बटे 2 का वर्ग 4 है, इंटू में हाइट भी 3.5 यानी 7/2 है। कहता है इससे पिघला के इतनी इसकी कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो बाबू भाग देते हैं। देखिए जब भी पिघलाना हो, हवा भरनी हो, पानी डालना हो, ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू वॉल्यूम। अब देखिए पाई से पाई गया, 7 के वर्ग से 7 का वर्ग गया। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 16। यानी ऐसे 16 बेलन बनाए जा सकते हैं। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, 16 बेलन बनाए जा सकते हैं, 16 सिलेंडर। देखिए बाबू 12.6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, 12.6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार लोहे के पात्र का भार ज्ञात कीजिए जहां 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का भार 2 किलोग्राम है। मतलब ये वाला जो आंकड़ा है ये उसकी यूनिट को दिखा रहा है कि भाई 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जितना वॉल्यूम होगा ना उसका वजन 2 ग्राम है, उसका वजन 2 ग्राम। तो मतलब बेलन का वॉल्यूम निकालना है, तो भैया बेस रेडियस है 12.6, और हाइट है मेरे बच्चे 4 मीटर है, तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो 400 सेंटीमीटर। मैं सबको वॉल्यूम सेंटीमीटर में ले जाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी 22/7, रेडियस हुई 12.6, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का वेट है 2 ग्राम, तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट होगा गुना 2 ग्राम। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ये आंसर आएगा ग्राम में। हमें चाहिए किस में जी, किलोग्राम में, हमें उत्तर चाहिए किलोग्राम में। तो भैया किलोग्राम में लाना है तो 1000 से भाग दे दो, तभी तो किलोग्राम बनेगा। 1000 से भाग दोगे तो, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। अब कटिंग पटिंग करते हैं, देखिए 2 जीरो हटी यहाँ से डेसिमल की, तो बाबू 2 जीरो ये कट गई, बिल्कुल ठीक है। अब 7 से 7 एकम 7, 7 और 56, 18 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे नीचे 3 जीरो हैं, तो इसका मतलब इसके आंसर के आखिर में 3 डिजिट आएंगे और ऑप्शन में 3 ही डिजिट है, यानी एग्जैक्ट आंसर है। तो हम यूनिट डिजिट पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर आ रहा है 22 गुना 18 गुना 126 गुना 4 गुना 2,
अब डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट भी। देखो 2 8 16, 6 6 6 36, 6 6 चौक 24, 4 आया 4 दूनी 8। यानी पहली चीज ये कि यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, और 8 जो है केवल ऑप्शन सी में है और किसी में है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली राइट और करेक्ट आंसर है। जी भाई के मैं बताता हूं। चलिए मेरे बच्चे, आज हम सीखने जा रहे हैं होलो सिलेंडर, खोखला बेलन। मेरे प्यारे बच्चों क्या सीखने जा रहे हैं? खोखला बेलन। क्या होता है बाबू खोखला बेलन? ध्यान से देखिएगा, खोखला बेलन क्या होता है? खोखला बेलन होता है जो ऊपर और नीचे दोनों साइड से खोखला हो। फिगर बना रखी है हमने, मैं अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। देखिए मेरे बच्चे, ये मेरे प्यारे बच्चों एक खोखला बेलन है, होलो सिलेंडर है। यानी ऊपर से भी खोखला है, नीचे से भी खोखला है। इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे होलो सिलेंडर। अब इसमें 2 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है इस खोखले बेलन का वॉल्यूम क्या होगा। तो हाइट तो दोनों की ही सेम होगी, लेट्स से h। जो अंदर वाला होगा उसकी रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं, जो बाहर वाला होगा उसकी रेडियस मेरे प्यारे बच्चों हम कैपिटल R ले लेते हैं। आपने कहा जी ये बात भी ओके रिपोर्ट है। तो भाई बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हुआ? पाई r स्क्वायर h, बाहर वाले का। अंदर वाले का वॉल्यूम क्या हुआ? पाई r स्क्वायर h। तो मेरे बच्चे अगर अंदर वाले के वॉल्यूम में से मैं बाहर वाले का वॉल्यूम घटा दूंगा तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इस मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा जो इसके अंदर लगी हुई है। तो सोल्व करेंगे तो भैया पाई और फिर h को मन आ जाएगा, तो यहां बचेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। दूसरा इसका फार्मूला ये होता है, तुम देसी भाषा में समझाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि भैया जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पाई h, रुक जाओ भाई कहाँ भाग रहा, पाई इंटू h इंटू r माइनस r इंटू r प्लस r। और मेरे प्यारे बच्चों जो ये r माइनस r है ना, r माइनस r यानी कैपिटल R में से स्मॉल r घटाना, इसी को हम कहते हैं थिकनेस ऑफ मेटल। थिकनेस ऑफ मेटल मतलब जो धातु है उसकी मोटाई, इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं थिकनेस ऑफ मेटल, धातु की मोटाई। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब अगला पॉइंट आता है मेरे बच्चे टोटल लेटरल सरफेस एरिया। तो भैया लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब देखिए ध्यान से, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। जैसे ये मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा होलो सिलेंडर है ना, कैसा दिखाई दे रहा है? होलो सिलेंडर दिखाई दे रहा है। तो ये जो होलो सिलेंडर दिखाई दे रहा है, लेटरल सरफेस का मतलब होता है कि जो जिस सरफेस को हम टच कर सकते हैं और जो ऐसे कर्व्ड है, तो ये वाला हुआ लेटरल सरफेस एरिया। और अंदर वाले सरफेस को भी तो मेरे प्यारे बच्चों हम टच कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्योंकि अंदर तो खोखला है, अगर खोखला है तो अंदर वाले सरफेस को भी टच कर सकते हैं। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा बाहर वाले का लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच।
और अंदर वाले का लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई स्मॉल आर एच। 2 पाई और एच मेरे प्यारे बच्चों कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा आर प्लस आर। 2 पाई एच आर प्लस आर। क्या किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो, यहां तक कोई सवाल में कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा होलो सिलेंडर का, या कर्ड सरफेस एरिया जो होगा, लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया, वो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका कहलाएगा क्या? 2 पाई एच आर प्लस आर। 2 पाई एच आर प्लस आर, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब आते हैं जी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मित्रों। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे जी लेटरल सरफेस एरिया ले लो, ले लिया जी, प्लस में कुछ हिस्सा ठोस अभी भी बच रहा है ना, जिसे हम ये साइडें कहते हैं, इस साइड को भी तो टच कर सकते हैं ना, इस साइड का एरिया भी तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया में काउंट होगा ना। आप कहें जी कौन सा? ये वाला भाई, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा, इस वाले एरिया को भी तो लेना पड़ेगा बाबू। तो कैसे बनेगा बाबू इसका एरिया? तो मेरे भैया ये ऐसे बड़े वाला गोला हो ऐसे होगा, ऐसे इसके अंदर छोटे वाला गोला लेना होगा, ये छोटे वाला गोला होगा। तो ये वो एरिया होगा जिसे हम टच कर रहे हैं यहां पे मेरे बच्चे, इस वाले हिस्से का। अब इसका कैसे निकालें बाबू? तो ये है स्मॉल आर, ये है मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल आर। तो बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल के एरिया घटाइए। बड़े सर्कल के एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, छोटे सर्कल के एरिया हुआ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई मेरे प्यारे बच्चों कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे पाई आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा ना भाई, और जितना एरिया नीचे का होगा उतना ही ऊपर का होगा, तो इंटू 2 कर दे रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में जो लेटरल सरफेस एरिया यानी 2 पाई एच आर प्लस आर, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये वाला और जुड़ जाएगा 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। जब यहां से देखोगे तो क्या कॉमन आएगा? तो आप कहेंगे 2 पाई कॉमन आ रहा है और आर प्लस आर कॉमन आ रहा है। तो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा मेरे बच्चे? एच। 2 पाई आर प्लस आर आया तो यहाँ क्या बचा? आर माइनस। और मेरे बाबू इसी चीज को ध्यान रखना, हम मेटल की थिकनेस भी कहते हैं, तो कई बार क्या होगा कि आर माइनस आर की जगह थिकनेस दे देगा सीधी, थिकनेस। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों इसके फार्मूले होलो सिलेंडर के। ये 3 फार्मूले हैं जिन पे सारा गेम घूम रहा है, इन तीनों ही फार्मूले को यहां लिख के दिखाया गया। आइए मेरे बाबू सवाल में क्या कहत बानी, कहता है एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन 748 क्यूबिक सेंटीमीटर, पाइप की लंबाई इतनी है, इसकी बाहरी त्रिज्या इतनी है, तो इसकी मोटाई ज्ञात करिए। मोटाई का मतलब हुआ मेरे बच्चे थिकनेस, यानी आर माइनस आर पूछ रहा है। अब मेरे बच्चे ये बताइए आयतन क्या होता है खोखले बेलन का? तो आप कहेंगे सर खोखले बेलन का आयतन ये वाला है। खोखले बेलन का आयतन होगा पाई इंटू एच आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। तो पाई इंटू एच आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ पाई की वैल्यू क्या है? तो सर 22/7। एच की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे जी एच की वैल्यू तो दे रखी है सवाल ने शायद, कहाँ है? लंबाई 14 सेंटीमीटर। अच्छा अब हमें ये पता है कि यार इसकी जगह हम चाहें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो बाहरी जो रेडियस है वो 9 है, तो 9 का वर्ग 81,
अंदर वाली रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं तो आर स्क्वायर, और ये जो वॉल्यूम है ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 748। अब देखना यार, 11 दूनी 22, 11 छिक 66, 8 11 88। अब 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 17, तो 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर 17। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 81 माइनस 17, यानी 11 में 7 गया 4, 64। तो आर की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 8। अब उसने हमसे पूछा थिकनेस, तो कैपिटल आर है 9, स्मॉल आर है 8, 9 में 60 गया मेरे प्यारे बच्चों 1। यानी मेटल की जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर। मेटल की मोटाई होगी मेरे प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि खोखला लोहे का पाइप है, एक खोखला लोहे का पाइप है, 21 सेंटीमीटर लंबा है, उसका बाह्य व्यास 8 सेंटीमीटर है। मतलब एक्सटर्नल जो डायमीटर है वो 8 है, तो एक्सटर्नल रेडियस 4 है। लेंथ जो है या उसकी जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर। मोटाई जो है यानी आर माइनस आर वो 1 सेंटीमीटर है। और सवाल में कह रहा है कि भाई लोहे का जो भार है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का 8 ग्राम है, यानी वॉल्यूम का वेट दे दिया। तो कहता है इस पाइप का वजन ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले उस खोखले पाइप का हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम। तो खोखले पाइप का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई एच, माफ करना, पाई एच इंटू आर माइनस आर इंटू आर प्लस आई। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक तो बात बताइएगा ना, पाई का वैल्यू है 22/7, बिल्कुल ठीक है जी। एच की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी, 21 सेंटीमीटर। आर माइनस आर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी मेटल की थिकनेस। अगर मेटल की थिकनेस 1 है और कैपिटल आर 4 है तो स्मॉल आर कितनी रही होगी, 3। तो 4 में 3 जोड़ा, ये आया 7। ये आया मेरे प्यारे बच्चों मेटल का वॉल्यूम। अब सवाल में हमको कह रहा है कि भैया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का जो वजन है वो 8 ग्राम है, तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का वजन कितना होगा, गुना 8। ये आया वजन ग्राम में, हमको कहाँ चाहिए भैया, किलोग्राम में। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। दिस इज द माई डियर स्टूडेंट बेसिक कैलकुलेशन। 7 से 7 काटा, ठीक है जी। अब हमको भैया जी इसका वैल्यू चाहिए, तो चाहिए, गुना करते हैं। देखिए जी, देखो यार, 8 एकम 8, 8 21 8 128, 168। और यहाँ गुना करना है 22 से, 22 को 11 गुना 2 से करते हैं, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 336। और 11 से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 6, 6 3 9, 3 3 6 3, यानी 3696/1000। तो ये भाई 3696 आया मेरे प्यारे बच्चों। 1000 से भाग दोगे तो आंसर आएगा आपका 3.696 किलोग्राम, ऑप्शन ए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इस मेटल का जो वेट होगा ना वो 3.696 किलोग्राम। देखिए बाबू, सवाल में कह रहे खोखला बेलन जिसकी मोटाई 0.7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी आर माइनस आर जो है वो 0.7 है मेरे प्यारे बच्चों, और हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर। आयरन से बना है, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 3.5 है, स्मॉल आर दे रखी 3.5, तो नेचुरली मेरे बच्चे कैपिटल आर 0.7 ज्यादा होगी, यानी 4.2 होगी। तो कह रहा है खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात करिए। खोखले बेलन का टोटल सरफेस एरिया यू हैव टू फाइंड। तो मेरे बच्चे टोटल सरफेस एरिया में
क्या आता है 2πr+r इंटू एच प्लस थिकनेस। तो 2π r+r एच प्लस थिकनेस। आपने कहा जी ठीक है, तो 2π का वैल्यू 22/7, r+r जोड़ेंगे तो 5 2 7, 4 3 7, 7.7। h+r 15, h प्लस थिकनेस 15 में 0.7 जोड़ा तो मेरे बच्चे 15.7। ये होगा मेरे बच्चे इसका टोटल सरफेस एरिया। आइए भाई कैलकुलेट करते हैं। डेसिमल हटा दो, 0.10, 7 से काटा 11। ठीक है भैया। अब बाबू यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, लेकिन दो सारी जगह आ रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 दूनी। अरे वाह, मजा आ गया। आप कहें सर मजा कैसे आ गया आपको, बताओ। इसलिए मजा आ गया कि यूनिट डिजिट देखो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 7 28, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाई अंक 8 होगा। और बटे में 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद 2 अंक होंगे और 8 इकाई अंक होंगे। तो 8 इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों मेरा केवल और केवल ऑप्शन सी में है। तो इस वजह से ऑप्शन सी मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, अदरवाइज आई हैव टू कैलकुलेट वेरी फास्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया। बेलन के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य 352 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। तो मेरे बच्चे बाहर वाले का होना है क्या, 2πr(h), और अंदर वाले का होना है मेरे प्यारे बच्चों 2πr(h). भाई कॉर्ड सरफेस एरिया यही होना। और कह रहा जी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 352। अगली लाइन में कह रहा है बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, हाइट जो है मेरे प्यारे बच्चों 28 सेंटीमीटर है। यदि इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन के आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्या है, ये ज्ञात करना। देखिए यार पहले इसे सोल्व करते हैं। तो 2π 22/7, h कॉमन आ जाएगा, h की वैल्यू 28 है। यहां बचा मेरे प्यारे बच्चों r-r, एंड दिस इज 352। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, हम समझते हैं इतनी बात। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है बाबू, तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहना है। अब आप कहेंगे जी टोटल सरफेस एरिया जो रहना है वो रहना 2πr+r इंटू में h प्लस थिकनेस। 2πr+r इंटू में h प्लस थिकनेस। थिकनेस माने r-r। ये होगा मेरे प्यारे जो टोटल सरफेस एरिया। कह रहे धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया। बेलन के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के मध्य 352 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस, देन व्हाट आर द इनर एंड आउटर रेडियस। देखिए मेरे बच्चे आइए सोल्व करते हैं। ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 2640। आओ बाबू, अब देखते हैं कैलकुलेशन को कैसे सिरे चढ़ाया जाए। देखिए भाई 7 से काटेंगे 4 आया, 11 दूनी 22 आया, 11 तीय 33, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी मेरे प्यारे बच्चों r-r की वैल्यू आई 2।
आपने कहा जी ठीक है। अब ऑप्शन से जा नहीं सकते क्योंकि सारे ही ऑप्शन में 2 था। यहाँ रखते हैं 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर प्लस आर रहने देते हैं यहीं, एच की वैल्यू 28 है, और आर माइनस आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2640। पहले इतनी बात समझिए। अब बाबू कैलकुलेशन बैठाते तो देखिए यार, 22 से कट ही रहा है तो काटते, 22 से कम 22, 22 दूनी 22 से कम 22, 4 22 दूनी 44, 0, 2 से काटा मेरे भाई 60, यहाँ आया आर प्लस आर, 28 और 2 30 बटा 7 बराबर 60, 30 दूनी 60, तो मेरे प्यारे बच्चों आर प्लस आर की वैल्यू आ गई 14। अब आर प्लस आर 14 है, आर माइनस आर 2 है, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14 और 2 16 का आधा 8, और स्मॉल आर की वैल्यू 6। ये तो था मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को डिटेल करने का तरीका। बाकी ये सवाल है पेपर का, तो पेपर में इसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पेपर में हमें ये देखना था कि दोनों रेडियस सवाल ने दे रखी है, यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है। अगर दोनों ही जगह डिफरेंस 2 है तो सच बात ये थी मेरे दोस्त कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि सवाल में इसकी तो कहीं जरूरत ही नहीं हुई, क्योंकि जब सारे ही ऑप्शन की वैल्यू 2 है मेरे भाई, सारे ही ऑप्शन की वैल्यू 2, आर माइनस आर 2 है, और जितने भी ऑप्शन थे हर एक ऑप्शन के बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये तो अंडरस्टूड हो गया था कि भाई आर माइनस आर 2 है, तो इसे तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कैलकुलेट करके आर माइनस आर निकलना था। वो सारे ही ऑप्शन में 2 दे रखा था, तो उठाकर डायरेक्ट हम 2 रख देते हैं और आंसर आ जाता अपना। तो 28 2 30 सोल्व करते मेरा आंसर आ जाता है। हाँ है ना। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल रेडियस ऑफ ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर दिस इफ इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, देन द रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज व्हाट। कह रहा है भाई एक होलो सिलेंडर, सबसे पहले होलो सिलेंडर की बात करते हैं। तो होलो सिलेंडर की एक्सटर्नल रेडियस दे रखी है 6.75, इंटरनल जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों वो है 5.25, और कहता है जी इसकी जो हाइट है वो है मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 15 सेंटीमीटर। कहता है भैया इसे पिघलाया गया तो इसकी मेटल का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पाई इंटू एच इंटू आर माइनस आर और आर प्लस आर। तो एक बार जोड़ेंगे तो 6 5 11 12 आएगा जोड़ेंगे तो, और घटाएंगे मेरे बच्चे तो 6 में 5 गया 1, 1.5 आया। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेटल का वॉल्यूम। अब कह रहा है जी इसे पिघला के एक नया बेलन बनाया, और उस नए बेलन की जो हाइट है वो पहले वाले की आधी है 15/2, और रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। अब सर एच की वैल्यू कितनी, 15/2, यही कह रहा है सवाल में। कह रहा है जी इसको पिघलाया गया और एक नया सिलेंडर बनाया गया जिसकी हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, तो इसकी वो रेडियस बताइए। तो भैया इक्वल होना वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू है मेरे बच्चे 15/2, पाई से मेरे प्यारे बच्चों पाई गया, 15 से 15 गया। अब मेरे बच्चे 2 को इससे गुना करेंगे, 15 दूनी 30.3 मतलब 3 आया, 12 3 36, तो आर स्क्वायर बराबर 36 है मेरे प्यारे बच्चों। तो आर की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 6, यानी रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई ठोस बेलन की त्रिज्या बताइए क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। करिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवालों में से एक सवाल है। देखिए बाबू बहुत गजब का सवाल किए हैं। कहता है 6 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया,
और उस कुएं से मिट्टी निकाली गई। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा जी एक कुआं खोदा गया है, बहुत गहरा कुआं है भैया। कहता जी ये जो कुआं खोदा गया, इस कुएं से मिट्टी निकाली गई। कहता जी इस कुएं से मिट्टी निकाली गई। तो जो ये कुआं है 6 मीटर गहरा है, 6 मीटर गहरा ये कुआं है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो कहता है इसे खोदा गया तो इसकी मिट्टी निकाली गई। तो मिट्टी का वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, आर यानी 3 का वर्ग 9 और हाइट हो गई एच। इतनी वॉल्यूम जितनी मिट्टी से निकाली गई। अब भैया जी अब तो जाने तरह ले कि हम क्या किए इसमें। ये तो है जमीन, इसमें भाई ये तो मिट्टी का हिस्सा है ना जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां तो मिट्टी है। आपने कहा जी हाँ। अब सवाल में कह रहा है इसके ऊपर हमने एक चबूतरा तैयार किया है, जो मिट्टी इससे निकली वो इसके साइडों में डालते गए और 2 मीटर एक समान चौड़ाई का तटबंध बनाने का फैसला लिया गया। यानी इसके चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चों एक चबूतरा बनाया है, इसके चारों तरफ एक चबूतरा बनाया है और चबूतरे की जो ऊंचाई है वो है मेरे प्यारे बच्चों कितनी, चबूतरे की जो ऊंचाई है वो बतानी कितनी होगी। और कहता है कि यहां जो मिट्टी डाली गई है वो भैया 2 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी डाली गई है, 2 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी यहां पे डाली गई। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों सवाल कह रहा है। यानी चारों तरफ 2 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी डाली गई इस कुएं के चारों तरफ। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये एक होलो सिलेंडर बनेगा। तो बाबू ये बेसिकली एक होलो सिलेंडर बनेगा। यानी ये कुआं से मिट्टी निकली और साइडों में डलती रही तो धीरे धीरे साइडों में ऊंचाई बढ़ती रही। तो ये अंदर से तो ये कुआं ही है, लेकिन यहां जो मिट्टी निकली यहां से वो धीरे धीरे यहां डलते डलते ऊंची होती चली गई। तो एक होलो सिलेंडर मेरे प्यारे बच्चों तैयार होता रहा। अब आप एक खूबसूरत रिलेशन यहां से बहुत अच्छे से जानते हैं और वो ये कि सर इसके अंदर वाले पार्ट की जो रेडियस है वो है मेरे प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर और जो बाहर वाले पार्ट की रेडियस है वो है कितनी, 2 मीटर, मतलब 3 मीटर था या सेंटीमीटर, 3 मीटर था। तो ये 3 मीटर और बाहर वाले की चौड़ाई 2 है तो बाहर वाले की रेडियस है 5 मीटर। अब इस खोखले बेलन का जो वॉल्यूम होगा, यानी इस खोखले बेलन में जितनी मिट्टी आएगी जो उसका वॉल्यूम होगा उतनी ही मिट्टी तो इस कुएं से बाहर निकली होगी। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों खोखले बेलन का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना निकल के आएगा सर, पाई इंटू एच, एच हम मान लेते हैं एच मीटर ऊंचा गया होगा, इंटू आर प्लस आर इंटू में आर माइनस आर। देखिए भैया पाई से पाई गया, ठीक है जी। और इसकी हाइट कितनी रखी थी मेरे बच्चे बेलन की 6, तो 9 6 54, 9 गुना 6 रहने देते, एच ही रहने देते। अगर आर प्लस आर करें तो 5 और 3 कितना है मेरे बच्चे 8, और आर माइनस आर करें तो 5 में 3 गया 2,
तो देखिए यार 2 तिया 6, तो हाइट जो निकल के आएगी मेरे बच्चे वो 27/8 निकल के आएगी। तो 8 तिया 24, 3 सही 3/8 सेंटीमीटर, यानी इतनी ऊंचाई तक इसमें मिट्टी डलेगी। इतनी ऊंचाई तक मेरे प्यारे बच्चों इसमें मिट्टी डलेगी, ये हमें समझना होगा सवाल को बढ़िया से। देखिए बाबू, सीमे सवाल है, कहता है वेल ऑफ रेडियस आर इज डग 20 मीटर डीप। कहता है एक 8 सेंटीमीटर रेडियस का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया। बाहर निकाली गई मिट्टी चबूतरा बनाने के लिए इसके चारों ओर फैला दी गई, जो 1 मीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। चबूतरे की ऊंचाई 5 मीटर है, तो आर की वैल्यू बताइए। कह रहा जी एक कुआं है, ठीक है भैया, इस कुएं की गहराई है 20 मीटर और रेडियस है आर मीटर। आपने कहा जी ओके, ये आर है। कहता है जी अब इसके चारों तरफ हमने मिट्टी फैला दी, यानी खोखला बेलन तैयार हो गया, और उस खोखले बेलन की हाइट उसने दे रखी है वो 5 मीटर है, और 1 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी बिछा दी गई। तो कहता है कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो मेरे प्यारे जो इस कुएं से निकली हुई मिट्टी कितनी है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और यही मिट्टी ये वॉल्यूम क्रिएट करेगी मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा जी हाँ, तो इस चबूतरे का वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पाई एच, एच की वैल्यू उसने 5 दे रखी है, इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। यानी मोटी बात करें तो आप जानते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो आर माइनस आर की वैल्यू तो 1 आ गई, और आर प्लस आर की बात करें तो ये आर है, ये 1 है, यानी स्मॉल आर आर है तो कैपिटल आर हो जाएगी आर प्लस 1। तो इस वाली कहानी को हम लिख सकते हैं क्या, 2r प्लस 1, 2r प्लस 1 और डिफरेंस 1। अब मेरे बच्चे कैलकुलेट करना है, भाई फार्मूला लिखना, फार्मूला लिख के कैलकुलेट करोगे तो समझ में आएगा। अब देखिए यार 5 से काटेंगे 4 आएगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, तो ये आया मेरे बच्चे 4r स्क्वायर, और यहाँ आया 2r प्लस 1। अब बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो 4r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ से पहले निकालनी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जिस बच्चे को समझ होगी वो जानेगा इस बात को कि भैया पहले हमको करना क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डी की वैल्यू निकालनी होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है -2 का वर्ग 4 -4, ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है -1। तो 4 चौक 16 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 16 4 20, तो डी की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 20। अब आप जानते हैं कि आर की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, पहली आएगी -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो मेरे बच्चे b की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 आएगी, प्लस माइनस d की वैल्यू आई 20, 20 का वर्गमूल निकालेंगे 4 रूट मतलब 2√5 आ जाएगी 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो, और बटे में 2a, a की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 4। अब पूरे से ऊपर से नीचे से 2 कॉमन लेके खत्म कर देंगे, तो एक आंसर आएगा 1 प्लस √5 बटे 2 ना बटे 4, और दूसरे में आ जाएगा 1 माइनस √5 बटे 4। 2 वैल्यू निकल के आएगी। अब ये मेरे बच्चे इम्पॉसिबल है, कारण क्या है कि ये 1 से बड़ी वैल्यू है तो उत्तर माइनस में आएगा, जबकि रेडियस की लेंथ नेगेटिव नहीं आएगी, तो आंसर होगा 1 प्लस √5/4। 1 प्लस √5/4, 1 प्लस √5/4 मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। भाई 20 सेंटीमीटर कुएं की गहराई दे रखी थी, इसके ऊपर जो मिट्टी डाली गई वो चबूतरा बनाया गया, उसकी चौड़ाई 1 मिनट है मेरे बच्चे ना, मतलब 1 मीटर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।